थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास में, जिनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जैसे कई बार हम कह देते हैं काली खांसी है, कुत्ता खांसी है। कुत्ता खांसी गांव देहात में आज भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बच्चों के संदर्भ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सूखी है, बलगम वाली खांसी है। तो सिर्फ खांसी के प्रकार नहीं, और भी बहुत सारे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेशंस हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिनको लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, इस सेशन में हम क्या करेंगे कि हर बात को कम से कम 2-3 तरीके से कहेंगे। कॉमनली यहाँ पर क्या वर्ड यूज होगा और उस वर्ड को यूज करके सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। We'll also discuss the grammar of every sentence that we are going to speak here in this session today. तो बिल्कुल बेसिक से कॉन्वर्सेशन के तरीके से स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत तेज खांसी है। अब देखिए, अगर आपको तेज बताना है ना, तो बिल्कुल कॉमन यूज होने वाला जो वर्ड है, जो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर कहेगा, वो सिंपल कह देगा आई हैव अ बैड कफ। आई हैव अ बैड कफ। बैड वर्ड कह देना काफी ज्यादा कॉमन है, राइट। शब्दों का मीनिंग नहीं होता, संदर्भ होता है। पूरा देखिएगा, समझ में आएगा आपको। थोड़ा टेक्निकली आप कहें तो आप कह सकते हैं आई हैव अ सेवियर कफ, आई हैव अ सेवियर कफ, या फिर आई हैव अ सेवियर फीवर। सेवियर जब आप कह रहे हैं तो आप उसके एक्सट्रीम होने की बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खांसी के प्रकार देखते हैं। जैसे मान के चलिए सूखी खांसी है तो आई हैव अ ड्राई कफ, शब्द से ही पता चल रहा होगा। कई बार हम कह देते हैं कि बलगम वाली खांसी हो गई है तो आई हैव अ वेट कफ। वेट कफ कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। या फिर कई बार इसको ऐसे भी कह दिया जाता है आई हैव अ चेस्ट कफ। चेस्ट कफ जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब भी वही है कि बलगम वाली खांसी हो गई है। या फिर आई हैव अ वेट कफ, वेट मतलब है गीला, तो उस संदर्भ समझ में आ जाता है सामने वाले को। ये कॉमन एक्सप्रेशंस हैं। और अगर आप ऐसे कह देंगे आई हैव अ वूपिंग कफ। वूपिंग जो है ना, एक्चुअल में शब्द है बार्किंग कॉफ भी कह देते हैं इसको कई बार। बार्किंग कॉफ यानी कि बहुत अजीब सी आवाज निकालता है, भौंकने जैसी या गंभीर आवाज निकाल रहा है कोई बच्चा या कोई व्यक्ति। सो ही हैज अ वूपिंग कफ। इसको जैसे हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो उस संदर्भ में कहते हैं, जनरली हम काली खांसी कहते हुए सुना होगा आपने लोगों को। काली खांसी हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ देह सुनाई देती है जब कोई खांस रहा होता है। काली खांसी कह देते हैं, कुत्ता खांसी कह देते हैं। तो वही संदर्भ में हम वूपिंग कफ कह देते हैं जनरली, जब हम इंग्लिश में इस बात को कहना चाहते हैं। एक और होता है आई कांट स्टॉप दिस हैकिंग कफ। हैकिंग कफ का भी मतलब वही है कि जब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, सूखी खांसी है, ये वेट नहीं है, राइट। हैकिंग कफ ये वर्ड है, इसका मतलब हो गया कुल मिलाकर के कि आपको लगातार सूखी खांसी आ रही है जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, यहाँ पे साउंड की वजह से हम इसको वूमिंग कफ कह देते हैं, राइट। वेट थोड़ा सा संदर्भ हमने बता दिया कि भाई गीला गीला भी कुछ है, म्यूकस है साथ में, तो वेट है, राइट। तो हर शब्द का मीनिंग नहीं, संदर्भ समझना होता है कि इससे बात क्या जा रही है। तो रिलेटेड वर्ड यूज करना है। माइंड में जो रिलेटेड वर्ड आ रहा है कि हाँ इससे मैसेज पहुंचेगा, उसको सेंटेंस में फिट करना आना चाहिए, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। हम इसी चीज को नहीं सीखते हैं, बस ग्रामर के रूल पकड़ने में लगे रहते हैं। तो जब किसी ने कह दिया आई कांट स्टॉप दिस हैकिंग कॉफ, या फिर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है आई कांट हेल्प दिस हैकिंग कॉफ, आई कांट हेल्प समथिंग, तो यानी कंट्रोल नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैंट हेल्प दिस हैकिंग कॉफ, यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हैकिंग कॉफ से। इसको सूखी खांसी कह दीजिए और जैसी भी समझ लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब खांस खांस के गला छिल गया है। अब जब छिल गया है तो छीलने के लिए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास में। केला छील रहे हैं तो अलग चीज है, पलस्तर झड़ रहा है तो अलग चीज है, राइट। और ये वाला जो गला छिल गया है, ये एक्चुअल में सरफेस की हम बात कर रहे हैं। रॉ हो गया है, रैश हो गए हैं, कई सारे अब वर्ड्स तो आ रहे हैं माइंड में। इनको फिट कैसे करना है, अपनी इंग्लिश को आप टेस्ट करते चलिएगा प्लीज, राइट। सो खांस खांस के गला छिल गया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं माई थ्रोट फील्स रॉ फ्रॉम कॉफिंग सो मच। माई थ्रोट फील्स रॉ फ्रॉम कॉफिंग सो मच, यानी कि रॉ महसूस हो रहा है। रॉ सरफेस होता है ना, खुरदरा खुरदरा सा, तो इस प्रकार से आपने बता दिया। सो माई थ्रोट फील्स रॉ फ्रॉम कॉफिंग सो मच, खांस खांस के मेरा गला छिल गया है। ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बोर करता हूँ। देखिए, जैसे बहुत सारी चीजें आती है, खांस खांस, यहाँ पर 2 बार। तो हमें ये नहीं सोचना 2 बार, आप संदर्भ समझिए। 2 बार जब हम कह रहे हैं कि बता बता के थक गया हूँ, खांस खांस के गला दुख गया है, समझा समझा के, तो हम जोर ही तो दे रहे हैं। यहाँ पर जोर देने के लिए हमने सो मच कह दिया। सो माई थ्रोट फील्स रॉ फ्रॉम कॉफिंग सो मच, राइट। फ्रॉम कॉफिंग कॉफिंग नहीं कहेंगे ना, तो वही है। फीलिंग समझनी है पहले, ये कहना क्या चाह रहे हैं। यू विल बी एबल टू से योर सेंटेंसेस नेचुरली एंड इजीली इन इंग्लिश, राइट। तो अब इसी बात को एक और तरीके से कहते हैं। आप कह दीजिए माई थ्रोट इज सोर फ्रॉम कॉफिंग सो मच। सोर का मतलब भी हो जाता है छिला हुआ, जहां पर रैशेज हैं या आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं।
माई थ्रोट इज सोर फ्रॉम कॉफिंग सो मच, एक तरीके से कहा, थोड़ा सा घुमाते हैं सेंटेंस को, आप कह दीजिए कॉफिंग सो मच हैज कॉज्ड सोर्स इन माई थ्रोट। सोर्स का मतलब ये रैशेज वगैरह की जब आप बात कर रहे हैं, जिसको सोर जब कहते हैं, जैसे आपने कहते सुना होगा लोगों को, आई हैव सोर थ्रोट। दो संदर्भ हैं इसके। सोर का मतलब थोड़ा सूजन भी कहा जा सकता है, और जैसे आपने कहते देखा होगा खराश हो गई है, जब खराश हो जाती है तो हमें कुल मिला करके वही छिला छिला सा महसूस हो रहा है। सो कॉफिंग सो मच हैज कॉज्ड, कारण बन गई है, कॉफिंग सो मच हैज कॉज्ड सोर्स इन माई थ्रोट, यानी कि मेरे गले में। इन कह रहे हैं बिकॉज इनसाइड होने की बात कर रहे हैं, ऊपर नहीं है। थ्रोट क्या है, अंदर का पोर्शन है, ऊपर जो है नेक है, राइट। जैसे मैंने गले में एक चेन पहनी हुई है, इसी बात को आप दो तीन तरीके से कह सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया आई एम वेयरिंग अ चेन अराउंड माई नेक, अराउंड कह दिया तो बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। अगर कॉन्वर्सेशन की बात करें तो जनरली ऐसे भी कह दिया जाता है कि आई एम वेयरिंग अ चेन ऑन माई नेक, काफी ज्यादा कॉमन नहीं है, राइट। लेकिन अराउंड जब कह देंगे तो जो चीज पूरा कवर कर रही है, सो आई एम वेयरिंग अ चेन अराउंड माई नेक। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा ना कि आई एम वेयरिंग अ चेन अराउंड माई थ्रोट, बिकॉज थ्रोट इज इनसाइड, राइट। सो कॉफिंग सो मच हैज कॉज्ड सोर्स इन माई थ्रोट, इन जब हम कह रहे हैं तो डेफिनेटली इनसाइड की ही हम बात कर रहे हैं, राइट। जो चीज समझ में नहीं आए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं, वीडियो को छोड़ के ना जाया करें। कोई भी चीज है जो आपको लग रहा है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रही है, आप मुझे बताइए, मैं उस चीज को इसमें ऐड कर दूंगा, राइट। अब इस बात को कह के देखो, अपने इंग्लिश को टेस्ट करो। ग्रामर कुड वुड शुड जितना सीखना था आपने सीख लिया है, ये सेंटेंस सीखने पड़ेंगे। वर्ड ऑर्डर जब तक समझ नहीं आएगा सेंटेंस बनेगा नहीं। शुरू के 2 दिन तक मैंने दवा दवा नहीं लाया, मुझे लगा अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे कि कॉफिंग सो मच हैज कॉज्ड सोर्स इन माय थ्रोट, यानी कि छिल गया है गला खांस खांस के। शुरू के 2 दिन तक मैं दवा नहीं लाया, मुझे लगा अपने आप ठीक हो जाएगी। अब ये जो शुरू के 2 दिन है, आप कह दीजिए फॉर द फर्स्ट 2 डेज, शुरू के 2 दिन, फॉर द फर्स्ट 2 डेज आई डिडेंट टेक एनी मेडिसिन, दवा नहीं ली नहीं लाया। आई डिडेंट ब्रिंग एनी मेडिसिन, जब मैं कह दूंगा ना तो अजीब सा हिंदी से मिलान कर दिया फिर हमने। आई डिडंट ब्रिंग एनी मेडिसिन तो हो सकता है किसी और के लिए वो फिजिकली लाने की बात हो गई। आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन, इसमें मिक्स चला गया संदर्भ, ला करके खाना। आई होप समझ में आ गया होगा। सो फॉर द फर्स्ट 2 डेज आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन बिकॉज आई थॉट इट वुड गो अवे ऑन इट्स ओन। इट वुड पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सोचा मैंने पास्ट में था फ्यूचर के प्रति कि ऐसा अपने आप ही हो जाएगा आगे चल करके, तो वुड कह देते हैं विल की जगह पर। सो फॉर द फर्स्ट 2 डेज आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन बिकॉज आई थॉट इट वुड गो अवे ऑन इट्स ओन, कह दिया मैंने, राइट। कोई भी बीमारी की जब हम बात करते हैं तो गो अवे कह देना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई थॉट इट वुड गेट बेटर। आई थॉट आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन बिकॉज आई थॉट इट वुड गेट बेटर ऑन इट्स ओन, गेट बेटर कह दीजिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई थॉट इट वुड इम्प्रूव ऑन इट्स ओन, राइट। खांसी मेरी ठीक नहीं हो रही है, सो माई कॉफ इज नॉट इम्प्रूविंग, कह सकते हैं, राइट। माई कॉफ इज नॉट गेटिंग बेटर, गेटिंग बेटर इज नॉट गोइंग अवे, बिल्कुल ठीक बिल्कुल नहीं जा रही है। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। लेकिन अब पिछले 3 दिन से दवा खा रहा हूं लेकिन खांसी ठीक ही नहीं हो रही, पिछले 3 दिन से दवा खा रहा हूं खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। अब जैसे ये वाला संदर्भ आया तो माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, भैया पहले से है कुछ और अब तक है तो हैज बीन हैव बीन फिट करना है, बाकी सारे के सारे शब्द वही रहेंगे। सो नाउ इट्स बिन 3 डेज, इसमें मैंने क्या करा, समय पे जोर दे दिया, 3 दिन हो गए अब। इट हैज बीन 3 डेज सिंस, सिंस लगाया जब से, स्टार्टिंग पॉइंट है। 3 दिन किस चीज को हो गए हैं, इट हैज बीन 3 डेज सिंस, अब किस चीज को हुए 3 दिन, सिंस आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन, right? So it's been 3 days since I started taking medicine and the cough is not just getting better and the cough is not going away and the cough is not improving, right? इसमें मैंने समय पे emphasize कर दिया। So it's been 3 days since I started, जब से शुरू किया था दवा खाना, 3 दिन हो गए हैं। या फिर आप काम पे ज्यादा फोकस करें तो आप ऐसे कह दीजिए आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर द पास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से। फॉर द लास्ट 3 डेज कह दीजिए, लास्ट मतलब 3 दिनों से, पास्ट कह दिया बीते 3 दिनों से, और लास्ट और पास्ट दोनों हटा दो। आई हैव बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 डेज। हैव बीन जैसे ही आपने कहा तो सामने वाला खुद समझ गया कि पहले से कुछ शुरू करा है, तो पास्ट कहिए लास्ट कहिए या दोनों हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो आई बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर लास्ट 3 डेज, कह देना कॉमन है, जुबान पे आ जाता है, वो बने बनाए फ्रेसेस होते हैं। सो आई बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर द पास्ट 3 डेज एंड द कफ इज नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं फायदा हो रहा है। सो द कफ इज नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है, राइट। एक सेंटेंस आप बना करके देखिए, बुखार की दवा 3 दिन से खा रहा हूँ, बुखार कम ही नहीं हो रहा है, उतरने की बात नहीं करनी है आपको, मेरा बुखार कम नहीं हो रहा है, मैं बुखार की दवा
3 दिन से खा रहा हूँ और बुखार कम ही नहीं हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू से दिस इन कॉमेंट सेक्शन। कॉमेंट्स में एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। और देखिए 1 मिनट लूंगा मैं आपका, बहुत जल्दी से बता दूंगा मैं आपको। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है आज मेरे पास में, तो पूरा देखिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आप 100-150 पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बोलने की आदत कैसे पड़ेगी। ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है ग्रुप में, वहां पर कोई भी व्यक्ति कॉल स्टार्ट करता है, 4-5 लोग किसी भी टॉपिक पे डिबेट करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, उससे बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद दिन में हमारी 2 बार लाइव क्लासेस होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कोई कंफ्यूजन होता है, कोई सेंटेंस नहीं बना आपसे, लाइव सेशन में आओ। एक बार दोपहर को होती है, एक बार रात को होती है। दोपहर को टाइम है दोपहर को आओ, रात को टाइम है रात को आओ, नहीं तो दोनों टाइम है। तो आप दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। तो वहाँ पे आकर डाउट क्लियर किया, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मुझे ये बोलना था, पूछा, ग्रामर डिस्कस किया, फिर प्रैक्टिस करी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस प्लस लर्निंग आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। थोड़ा सा सेंटेंस रह गए हैं तो स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा आगे का, राइट। सो गले में सूजन की वजह से गला भारी भारी लग रहा है। गले, हाँ, तो पहले वाला सेंटेंस कहा, बट नाउ आई बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर द पास्ट 3 days बट कफ इज नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं फायदा हो रहा है, तो नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल, बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है का कोई ट्रांसलेशन तो है नहीं, राइट। अब गले में सूजन की वजह से गला भारी भारी लग रहा है। देखो, बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग माई थ्रोट फील्स हैवी। बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग माई थ्रोट फील्स हैवी। तो बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। खांसते समय जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा तो डर लगता है। घर में खांसते समय जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा डर लगता है पत्नी की वजह से, क्योंकि जितनी बार वो मुझे खांसते हुए सुनती हैं उतनी बार वो मेरी सिगरेट पीने की आदत पर तंज कसने लग जाती हैं, सिंपैथी जताने के बजाय। ये बात हमको अभी आगे कहनी है, उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। खांसते समय जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा डर लगता है। सो आई फील मोर स्केयर्ड देन अनकंफर्टेबल। ये देखिए अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों की दोनों। आई एम कंफर्टेबल, आई एम अनकंफर्टेबल। तो वहां पर मेरी अवस्था क्या होती है, आई फील मोर स्केयर्ड, ज्यादा डरा हुआ महसूस करता हूं, देन अनकंफर्टेबल व्हेन आई कॉफ। जब मैं खांसता हूं सो आई फील मोर scared देन अनकंफर्टेबल व्हेन आई कॉफ। खांसते समय डर लगता है अनकंफर्टेबल से ज्यादा। ऐसे कह दीजिए, coughing scares me more। coughing scares me more यानी खांसने से मुझे ज्यादा डर लगता है, ये डराती है मुझे। coughing scares me more than it's painful यानी जितना ये तकलीफ दे है उससे ज्यादा ये मुझे डराता है घर में खांसना। so coughing at home scares me more than it's painful। तो रिपीट करेंगे, कॉन्वर्सेशन में बार बार सुनेंगे तो ये पता चल जाएगा एक बात को कितने तरीके से कह सकते हैं। और जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, पहले इतना सेंटेंस बोल पाएंगे, आगे का हो सकता है ना बोल पाए, दूसरी बार में इतना हो जाएगा, चौथी बार में इतना हो जाएगा, 5वीं बार में इतने बड़े बड़े सेंटेंस हो जाएंगे। और 15-20 दिन जब कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो इन दोनों सेंटेंसेस को मिक्स करने लग जाएंगे। ज़्यादा समय लगता नहीं है। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे आके ना स्किप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि यार ग्रामर से ही कुछ ना कुछ होगा। ग्रामर 45 रूल्स है, सबको आती है। दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको समझ में इसीलिए आता है बिकॉज आपने सीख ली है इंग्लिश। अब आपको बोलने की आदत डालनी है, मान जाओ मेरी बात को, राइट। आप मुझे व्हाट्सएप करिए। जब भी पत्नी मुझे खांसते हुए सुनती है डांटने लग जाती है। जब भी पत्नी मुझको खांसते हुए सुनती है, सो कॉफिंग स्केयर्स मी मोर देन इट्स पेनफुल। और जब भी पत्नी खांसते हुए सुनती है डांटने लग जाती है, वेन एवर माई वाइफ हियर्स मी। वेन एवर माई वाइफ हियर्स मी कह दीजिए, वेन एवर माई वाइफ नोटिसेज मी कॉफिंग शी स्टार्ट्स कॉलिंग मी। तो कंपलसरी थोड़ी ना है कि यही शब्द इस्तेमाल करने हैं, तो ये ऑल्टरनेटिव्स पता कर लेने हैं सुन सुन के। वेन एवर माई वाइफ फाइंड्स मी कॉफिंग, जब भी वो मेरे को खांसता हुआ देख लेती है, सो व्हेनेवर माय वाइफ फाइंड्स मी कॉफिंग शी स्टार्ट्स कॉलिंग मी, मुझे डांटना शुरू कर देती है, राइट। सहानुभूति जताने के बताए मेरी सिगरेट पीने की आदत पे तंज कसने लगती है। ये मैंने बनावटी लिखा है। वैसे हिंदी में अगर बहुत ही टिपिकल बात करें, जलील करने लग जाती है सिगरेट पीने की आदत पे। अब कितने भी तरीके से माइंड में आ सकते हैं वो वर्ड्स हमारे उस बात को कहने के लिए, लेकिन मीनिंग एक ही रहेगा। इसी प्रकार से जलील करने लग जाती है, या फिर तंज कसने लग जाती हैं, या फिर और भी कई तरीके से कहा जा सकता है। रिलेटेड वर्ड आया माइंड में, उसको फिट करके देखे। सहानुभूति जताने के बजाय मेरी सिगरेट पीने की आदत पे तंज कसने लग जाती हैं, सो इंस्टेड ऑफ शोइंग एम्पैथी।
एम्पैथी भी कह सकते हैं और सिंपैथी भी कहा जा सकता है। एम्पैथी जब हो जाता है तो उसमें यानी कि थोड़ा सा सहानुभूति जताई और उसके साथ साथ कोई काम भी अगर कर दिया, चाय बना के दे दी या दवा दे दी या कुछ अगर आप हेल्प भी कर रहे हैं सिर्फ सांत्वना जताने के बजाय, तो वो एम्पैथी हो जाता है। राइट, मिक्स है वो। और सिंपैथी तो है केवल सांत्वना है। सो इंस्टेड ऑफ शोइंग सिंपैथी शी कीप्स मेकिंग sarcastic कमेंट्स अबाउट माई स्मोकिंग हैबिट। शी स्टार्ट्स मेकिंग sarcastic कमेंट्स भी कहा जा सकता है। देखिए अब यहाँ पर हमने कह दिया इंस्टेड ऑफ, ग्रामर वही है 45, वही घूमते रहते हैं वर्ड्स। कह दीजिए रादर देन, इंस्टेड ऑफ है, रादर देन है, दोनों बजाय बजाय हैं। तो रादर देन शोइंग एम्पैथी, सॉरी सिंपैथी, एम्पैथी की मेरे को उम्मीद है, सिंपैथी तो क्या है, रादर देन शोइंग सिंपैथी शी स्टार्ट्स मेकिंग sarcastic कमेंट्स अबाउट माई स्मोकिंग हैबिट। तो इंस्टेड ऑफ कह दीजिए, रादर देन कह दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देख लें। थोड़ा स्पीड अगर लगती है मेरी कि आप, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि 400-450 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। मुझे लगता है कि इतना आपको पता ही होगा। राइट, तो बस स्ट्रक्चर मेरे साथ रिपीट कर लिया करें। एक और तरीके से बोल दीजिए, रादर देन फीलिंग पिटी फॉर मी, रादर देन फीलिंग पिटी फॉर मी शी स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग माई स्मोकिंग हैबिट। क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। राइट, अब जैसे यहाँ पर हमने कह दिया रादर देन फीलिंग पिटी फॉर मी, रादर देन हैविंग पिटी ऑन मी, इंटरचेंजेबली यूज करी जाते हैं ये प्रीपोजिशंस और ग्रामर। ये ना कंफ्यूजन ही इसीलिए रहता है क्योंकि ये इंटरचेंजेबली यूज हो पाते हैं। फिक्स रूल होता तो हम याद कर लेते हैं कि अच्छा भैया दैट का मतलब तो वह है, लेकिन दैट का मतलब जो भी है, दैट का मतलब वह भी है, दैट का मतलब वही भी है, दैट का मतलब और भी कई सारे हो सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर आप कह सकते हैं शी डजेंट हैव पिटी ऑन मी, मेरे पे तरस ही नहीं आता उसको। राइट, शी डजेंट फील पिटी फॉर मी, उसका मतलब भी वही है, तरस नहीं आता। तो सिंपैथी मतलब हो जाता है कुल मिला करके आप मौखिक रूप से सांत्वना जता रहे हैं। पिटी हो जाता है किसी के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा उसकी दयनीय हालत पे तरस खा रहे हैं, इस प्रकार से। और एम्पैथी जब हम कह रहे हैं तो एम्पैथी का मतलब हो जाता है कि आप सांत्वना भी जता रहे हैं और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, जैसे कि अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, जो लोग सिगरेट नहीं पीते क्या उन्हें खांसी नहीं होती है? जैसे कि कॉफिंग एट होम scares me more, coughing at home scares me more than it's painful। यानी कि खांसने में दर्द से ज़्यादा, तकलीफ से ज़्यादा डर लगता है। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, जो लोग सिगरेट नहीं पीते क्या उनको खांसी नहीं होती है? देखो, बट टेल मी ऑनेस्टली, यू टेल मी ऑनेस्टली कह दिया मैंने, अगर आपसे ही पूछ रहा हूँ, डोंट पीपल हु डोंट स्मोक एवर गेट अ कॉफ? दोनों है, डोंट पीपल थे मैंने यहाँ पे, यहाँ तक से तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, डोंट पीपल, क्या नहीं करते लोग हु डोंट स्मोक एवर गेट अ कॉफ, क्या उनको कभी खांसी नहीं होती? अब इसी चीज को थोड़ा सा दोनों सेंटेंस को मिक्स करते हैं और शॉर्ट कर देते हैं। नाउ यू टेल मी, डोंट नॉन स्मोकर्स एवर गेट अ कॉफ, या नॉन स्मोकर्स हु डोंट स्मोक को हटा करके मैंने इतना कह दिया, नॉन स्मोकर्स, डोंट नॉन स्मोकर्स गेट अ कॉफ, या उनको खांसी नहीं होती जो सिगरेट नहीं पीते हैं? एक बार रिपीट करके देखिए, आप मुझे बताइए, ये कहना है, आप मुझे बताइए क्या जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उन्हें खांसी नहीं होती? मैं रुका हूँ आपके लिए, एक बार रिपीट करके देखिए इसको इंग्लिश में, जो लोग सिगरेट नहीं पीते क्या उनको खांसी नहीं होती? बोल के देखो। वही ये बताने का तात्पर्य है कि सुनते समय लगता है कि यार समझ आ गया, जब जरूरत होगी तो बोल लेंगे। राइट, लेकिन साथ के साथ ना आप बोल के रिपीट कर लिया करें। देखो मैं आपको बताऊं, आप नहीं भी रिपीट करेंगे तो मेरा क्या नुकसान है या क्या फायदा है? मैं आपको बस वो चीज बताना चाहता हूँ कि जो आपके फायदे की है। लिखेंगे तो समय मिल जाएगा। हर सेंटेंस को ना बोल के जब प्रैक्टिस करेंगे वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। 300 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली जुबान पर आ जाएंगे ये। मैं मानता हूं कि धूम्रपान बुरी चीज है। अब देखिए हम जब मानते हैं तो आई एडमिट भी कह सकते हैं, आई एडमिट स्मोकिंग इज बैड। राइट, आप इसमें जैसे मैंने इसको कॉमा लगा दिया, आप कह दीजिए आई एडमिट दैट, दैट लगा दो, एडमिट दैट स्मोकिंग इज बैड। राइट, लेकिन अगर हम अग्री वर्ड यूज कर रहे हैं तो कह दीजिए आई अग्री स्मोकिंग इज बैड, आई अग्री दैट स्मोकिंग इज बैड। आई अग्री कह के यहाँ तो चल गया। मान के चलिए मैं ये कहूँ मैं तुम्हारी बात से राजी हूँ, तुम्हारी बात मानता हूँ, तो मैं आई अग्री यू नहीं कह सकता, तो वहां पर कहूँगा आई अग्री विद यू। लेकिन यहाँ पर इतने से काम चल गया। ये वाली खांसी आप मुझे बताइएगा कौन सी वाली खांसी है? या नाउ दिस इज द लास्ट सेंटेंस, मुझे आज पैसे की जरूरत है। हाँ हाँ, ये एक बेसिक सा सेंटेंस है लेकिन थोड़ा सा भाव बदलेगा। अगर भाव नहीं व्यक्त कर पाएंगे तो थोड़ा सा फीलिंग ही नहीं पहुंचेगी, तो सामने वाला मैसेज को गलत समझेगा। मुझे आज पैसे की ज़रूरत है, वो सरप्राइज अब मैं दिखाता हूँ मैं आपको। सरप्राइज क्या है वो एक्चुअल में आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है और मैं दिखाना चाहता हूँ, शायद आपके काम का हो। हाँ, सो आई नीड मनी टुडे, ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कह दिया।
राइट, मुझे पैसे की ज़रूरत है, आई नीड मनी टुडे। लेकिन अगर थोड़ा सा हम ज़रूरत बताने की कोशिश करते हैं तो आई एम इन नीड ऑफ मनी टुडे। आई होप दोनों में भाव का फ़र्क समझ में आ रहा होगा। आई एम इन नीड यानी मुझे पैसे की, आपने ज़रूरत होने पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया, और आई नीड मनी टुडे तो ये आपने डायरेक्ट कह दिया भाई पैसे चाहिए। इतना सा केवल फर्क है, राइट। मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी टुडे, राइट। पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ना गूगल पे लिखिएगा, एक हमारा एनजीओ है ह्यूमन केयर के नाम से। हम गरीब लोगों को और स्पेशली जो ब्लाइंड है और पैरालाइज्ड होते हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, ऐसे कम से कम भी तो हम 60 से 70 फैमिलीज़ को हर महीने राशन पहुंचाते हैं। मेरा एनजीओ का नाम है ह्यूमन केयर, और एक हमारा कैंपेन है, आप गूगल पे लिखिएगा, और मैं कमेंट में भी, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा लिंक हमारे कैंपेन का। तो वहाँ आप जा कर के हमारे वीडियोस और हमारा काम देख सकते हैं कि जो फीस यहाँ से आती है, या फिर हम और क्या क्या काम करते हैं। तो आप हमारे एनजीओ के साथ भी जुड़ सकते हैं, अगर आप जुड़ना चाहें तो वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। नंबर मेरा यही रहेगा, नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिएगा वहाँ पर, फॉर ब्लाइंड एंड पैरालाइज्ड और ह्यूमन केयर, इतना लिख देंगे। देखिए फॉर ब्लाइंड एंड पैरालाइज ये हमारे कैंपेन का जो एड्रेस है वो है, और ह्यूमन केयर लिखेंगे तो वो गूगल सर्च में ऑटोमेटिकली आ जाता है, राइट। और अगर वहाँ से ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिंक मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो कमेंट में मैंने पिन किया हुआ है, तो एक बार उस पेज को ज़रूर विजिट कीजिएगा। और जो भी आप हेल्प करना चाहें उस कैंपेन के प्रति, तो आप हेल्प भी वहाँ पर कर सकते हैं। इस सेशन के बारे में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय।